पीएम मोदी ने जो कहा है, पूरा जो डेकेड है वो पूरा महामारी का या फिर आपदाओं का होगा। पहले कोरोना आया, उसके बाद युद्ध शुरू हुए, अब आर्थिक तनाव बनते जा रहा है, या ऊर्जा क्षेत्र में काफ़ी गंभीर स्थिति इस वक्त बनी हुई है। तो क्या पीएम मोदी की इस अपील को लोगों को समझना चाहिए, या जो बाकी देशों के नेता हैं उनको समझना चाहिए, कम से कम ये सोचना चाहिए कि भाई हम किस ओर जा रहे हैं, कौन सा भविष्य हम आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं? देखिए, जहां तक भारत की तैयारी है साहब, प्रधानमंत्री जी हमारे दूरदर्शी है। ऑलरेडी उन्होंने भारत में काफी तैयारी हमने कर ली है। हाँ। भारत को उन्होंने नसीहत भी दे दी और हम भारतीय उनकी नसीहत को काफी सीरियसली लेते हैं। अब बात मोदी जी का स्टैचर पूरी दुनिया में ग्लोबल लीडर का है। मतलब आज अगर बुद्धिमत्ता की बात करें, शायद शी जिनपिंग की तरफ लोग ना देखे, शायद ट्रंप की तरफ तो बिल्कुल ना देखे, और शायद पुतिन साहब की तरफ ना देखे, पर अगर मोदी जी ने कोई बात कह दी तो सर मैं को एक चीज गारंटी देता हूं, कोई ना कोई बंदा मोदी की बात सुनता जरूर है। हाँ यार, मोदी जी ने कहा तो बात में दम तो अध्ययन जरूर करेगा। मैं आपको बताता हूं, मैं कुछ साल पहले ये ग्रीस से आगे एक जगह लिप्सेना वहां एक रिफाइनरी में काम के लिए गया था कुछ। मैंने अपना पासपोर्ट दिया तो सिक्योरिटी गार्ड है, ग्रीक है, तो उसने मेरा पासपोर्ट देखा, कह रहा इंडियन। मैंने कहा यस। मोदी मोदी आई नो मोदी। ये एक रिफाइनरी में सिक्योरिटी गार्ड है, कहता आई नो मोदी। तो ये जो मोदी जी का स्टैचर है ये इतना बड़ा है, और अगर मोदी ने कोई बात कह दी, बिल्कुल। और आप जानते हो वासुदेव कुटुंबकम का वाले लोग हैं, दुनिया की सोचने वाले लोग हैं। हाँ। ये हमारे सनातन धर्म में लिखा है, लिखित है। ये हमारा कर्म है, और हमारा कर्म हमें कहता है कि दुनिया को सचेत करो। अगर तब भी आपको बुद्धिमत्ता की बात समझ नहीं आती, देखिए कितने पहले रशिया यूक्रेन में कहा था, इट इज टाइम फॉर बुद्ध नॉट युद्ध। अगर बात समझ आ गई होती, इतने लोग मर रहे हैं शीतल जी, क्यों मर रहे हैं? अगर आप तब भी आप ये बात समझते, कहीं ना कहीं मिल बैठ के कुछ सोल्यूशन निकालते, इतनी तबाही और इतने लोगों नहीं मरते, इतनी मौतें, इतनी तबाही अवॉइड हो सकती थी। पर आपको बात समझ नहीं आई, आपको नहीं है, हम तो लड़के मानेंगे। तो वही मोदी जी यहां भी मैसेज दे रहे हैं, भाई देखो संभलो। अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो यूक्रेन को हुआ सबसे ज्यादा, उसके बाद रशिया का हुआ। अगर ये महामारी होती, सबसे ज्यादा नुकसान ईरान का, मिडल ईस्ट का, फिर थोड़ा बहुत इसराइल का होगा, और अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना तेल बेच के पैसा निकाल लेगा। अब बिल्कुल डायरेक्टली दुनिया को बता रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप जरा चीजों को समझाओ। क्योंकि सर मकान अगर आपको बनाना है ना सर, आपको मकान बनाने में 3 साल लगेंगे, गिराने में शायद 1 हफ्ता लगेगा। बिल्कुल। वही अर्थव्यवस्था है, बनाने में दशकों निकल जाते, टूटने में महीनों में नहीं लगते। हाँ। ये एक वास्तविकता, और इस खेल को दुनिया को जानना, मानना और पहचानना पड़ेगा साहब। अच्छा, इधर दुनिया में लोगों को उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, चेतावनी दी है ईरान को कि अगर समझौता नहीं हुआ तो बुरे दिन आएंगे। देखिए साहब, यहां क्या शीतल जी, यहां परिस्थिति ऐसी बनी, ईरान ने अपना रेटोरिक इंक्रीज कर दिया। ईरान कहता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज मेरा है, और जो यहां से जाएगा, मैंने एक रूट बना रखा, वहां से जाएगा और वो हमें जजिया देगा, और अगर आप जजिया नहीं दोगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। 2 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जहां 3-4 जहाज पहले जाते थे, आजकल 16-17 जहाज 2 दिन से निकल रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊं। और उसका 150 जहाज का है, तो करीब जो पहले 2 या 4 हुआ था वो 13-14 पे आ गया, पर 10% भी नहीं है जो पहले होता था। अब हम बोल रहे हैं कि वहां 1600 जहाज अटके पड़े, 24,000 सेलर अटके पड़े, करीब करीब 90 कंट्रियों के सेलर हैं, ये निकल पा रहे। ठीक है जी। अब इससे ट्रंप को आ गया गुस्सा, उसे कहा भाई जो भी तुम्हें करना है बहुत जल्दी करो, वरना तुम्हारी बहुत बड़ी तबाही, तुम्हारे बहुत बड़े डिजास्टर वाला टाइम, यानी बहुत तबाही वाले पेनफुल तुम्हारे दिन आने वाले, अगर तुमने अपने घुटने नहीं टेके, तुमने कोई समझौता नहीं किया, तुमने चीजों को कंट्रोल नहीं किया, तुम्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का आधिपत्य नहीं दे रहा, तुम्हें कोई जजिया लगाने की इजाजत नहीं दे रहा, तुम इंटरनेशनल वाटरवे को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है, तुम्हारे बाप की कनाल नहीं है, सीधी सी बात यह है। कल को कोई बोले दरिया मेरा ऐसा, फिर कल को बोले हम यहाँ के चौधरी, दरिया हमारा। ऐसे दरिया किसी का थोड़ी हो सकता, समुद्र किसी का थोड़ी हो सकता। अब गांव में नहर चल रही है भाई, नहर किसी की थोड़ी ना हो, तो पूरे गांव की है। कुछ चीजें ऐसी जो आपकी नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह से ये वाटरवे दुनिया का है। हाँ, आपके बाजू में तो आप उसके मालिक थोड़े ही ना हो। तो ये आप एक नया नॉर्मल स्टैब्लिश कर रहे हो, लेकिन कल तो फिर हम इंडियन ओशन हमारा लगा कर देंगे, कल हम चाइना पे स्ट्रेट ऑफ माराकास के आसपास 2 शिप बिठा देंगे, जिसको निकलना हमें पैसे दो। फिर तो ये अनएंडिंग प्रक्रिया, ये कहीं रुकेगी नहीं। आज इस एक को सुलटाओगे दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरे को सुलटाओगे तीसरा खड़ा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है साहब, फॉल इन लाइन, अदरवाइज जो युद्ध है युद्ध होके रहेगा, और आपके पास समय कम है, ये ईरान को चेतावनी दी गई है। बिल्कुल। अच्छा, इधर ईरान का दौरा मोहसिन नकवी ने अचानक किया है, क्या लगता है इस दौरे के पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, जो पहले
हम इससे थोड़ा पहले डिस्कस कर रहे थे, ऐसा माना जाता है कि मंडे ट्यूसडे को, हाँ। कल परसों, एक ईरान पे जॉइंट स्ट्राइक ट्रंप ऑर्डर कर देंगे इजराइल की और अमेरिका को, और ये काफी घातक स्ट्राइक होगी। मतलब ईरान काफी व्यवस्था को खत्म किया जाएगा और कुछ लॉस ऐसा होगा जो कभी रिकवर नहीं होता। मैं आपके चैनल पे 2 दिन पहले कह रहा था, मैंने कहा देखिए ये जो परिस्थिति बनी है, आप क्या करेंगे, इसमें उम्मत के लोग इन्वॉल्व होंगे। अब उम्मत में पाकिस्तान और तैयब अर्दोगन, मामा तो दो ही है उम्मत के, कि भाई हम जाके कुछ सेटिंग बिठाएं। अब पाकिस्तान क्यों, देखिए पाकिस्तान क्यों इन्वॉल्व हो रहा। कल ट्रंप ने कहा, बोला भाई 5 बार प्रपोजल आया, जो हमने आपके शो पे कल डिस्कस किया, 5 बार प्रपोजल आया और 5 बार साहब हमारा बेवकूफ बना, और बीच में पाकिस्तान था। और पाकिस्तान के कहने पे हमने सीज फायर किया, यानी कि वो कह रहा है कि पाकिस्तान ने मेरा बेवकूफ बनाया, पाकिस्तान कब काम नहीं कर पाया, पाकिस्तान के कारण 5 बार प्रपोजल फेल हुआ। 2-3 बार तो मैंने ट्रुथ सोशल पे लिख भी दिया, भाई अभी हो रहा, कल हो रहा, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, JD1 जा रहा, मेरे बंदे एयर में है, सब ये सब ड्रामा आप जानते हैं। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को, शीतल जी, लग गया कि मेरी तो हवा हो गई खराब। अब लास्ट टाइम देखिए ईरान कौन गया था, लास्ट टाइम ईरान गया था मुल्ला मुनीर, और उसके साथ गया था मोहसिन नकवी। अब मोहसिन नकवी कहता मुल्ला मुनीर मेरा साला है, ठीक है जी, मैं मुल्ला मुनीर मेरा जीजा है, मैं उसका साला हूं। लास्ट टाइम भी जब मुल्ला मुनीर जहाज से उतरा था तो मोहसिन नकवी पीछे खड़ा रहा, ताकि फ्रेम में मुल्ला जी आए, मोहसिन नकवी ना आए। अब जो ट्रंप ने कमेंट मारा कि भाई पाकिस्तान काम नहीं करा पाया, पाकिस्तान को हमारा बेवकूफ बनाया, और पाकिस्तान मतलब जिसके लिए पाला था हमने पाकिस्तान को, वो काम नहीं हुआ। अब क्या क्या फील्ड मार्शल जाएगा तो पूरी दुनिया की नजर आएगी, फिर पता लगेगा यार कुछ बड़ा लफड़ा है। और यहाँ ईरानियों ने भी अपना जो सिस्टम है टाइट कर दिया, कि उन्हें पता पाकिस्तान दगाबाज है, तो इसने क्या कर दिया, मोहसिन नकवी को भेज दिया। मोहसिन नकवी जाएगा 2 एजेंडा लेके, कि भाई ईरानियों आओ कुछ बातचीत करते हैं। देखिए ये पाकिस्तानी बड़े बदमाश है, जब ये वहां पहुंचेंगे ईरान, ये क्या बोलेंगे, अरे यार वो काफिर है, काफिरों का बेवकूफ बनाते, आ जाओ कुछ कुछ प्रपोजल खेलते हैं, तुम टेंशन मत लो, आपके साथ है, 6 रूट हमने आपके लिए खोल दिए, आपके जहाजों को हमने शरण दे दी अपने यहाँ, हम तो आपके साथ है, हम तो मुसलमान है, क्या हुआ शिया सुन्नी है, फर्क है, ठीक है हम आपके साथ है। अब जब अमेरिका को फोन लगाएंगे, बोलेंगे सर हम तो आपके पालतू हैं, हम ईरान को पूरा कोशिश कर रहे हैं लपेटने की, आप टेंशन न लो, अब की बार पूरा लपेट के लाएंगे, बस अब तैयार है, आप सामान वामान बांधे, और इंशाल्लाह आओगे तो 2-4 अटैची डॉलरों की साथ लेके आना, एक आध लोन IMF का और पास करा देना, सब हम ईरान की ना गर्दन आपको बेच देंगे। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उसामा की भी गर्दन बेची थी, एमन अल ज़वेरी की गर्दन बेची थी, हमारे की गर्दन बेच देते हैं साहब, बस कीमत अच्छी लगा देना। देखिए पाकिस्तान का चरित्र ये है, वो किसी को भी बेच देता है, इसीलिए भागा दौड़ा। आप देखिए ट्रंप ने टिप्पणी की 5 घंटे में नकवी ईरान में, मात्र 5 घंटे में नकवी ईरान पहुंच गया। क्यों, वहां सेटिंग कर रहा है, और कोई खास उसे लेने देने नहीं आया, एक छोटे लेवल का अधिकारी है, कोई भी नॉन चेहरा या व्यक्ति उसे लेने नहीं आया, वो वहां बैठ के सेटिंग बिठा रहा। पाकिस्तान सोच रहा है कि जिहादवाद का मौका मिले, पैसे कमाए, कुछ दलाली खा ले। अब जयशंकर साहब ने सही बोला ना, दलाल मुल्क दलाली करने गया साहब, और क्या करने जाएगा। बिल्कुल।